अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज का टॉपिक है हमारे पास प्लांट टिश्यूज़ में से जो अगले टिश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। प्लांट टिश्यूज़ में हमने कुछ टिश्यूज़ अभी पढ़े हैं और सबसे पहले हमने कहा था कि प्लांट टिश्यूज़ की कैटेगरीज़ कौन कौन सी थी। प्लांट टिश्यूज़ या तो होते हैं सिंपल या होते हैं कंपाउंड, या होते हैं सिंपल या फिर कंपाउंड। जो सिंपल है इनकी फिर आगे से कैटेगरीज होती हैं। और सिंपल किनको कहते हैं, कंपाउंड टिश्यूज़ किनको कहते हैं। सिंपल टिश्यूज़ वो वाले टिश्यूज़ हैं जो कि एक ही टाइप के सेल से मिलकर बने हैं। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेम टाइप ऑफ सेल्स या सेम सेल्स। इनमें कैसे होते हैं, एक जैसे सेल्स होते हैं। कंपाउंड इनमें कैसे होते हैं, डिफरेंट सेल से जो मिलकर बनते हैं। तो जो एक जैसे सेल से मिलकर बनते हैं उन्हें कहते हैं सिंपल टिश्यूज़। जो डिफरेंट सेल से, मुख्तलिफ तरह के सेल्स जब मिलते हैं तो फिर बनता है कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू जो है उसके आगे से फिर कैटेगरीज थी, या तो ये होते हैं मेरिस्टेमेटिक या फिर होते हैं परमानेंट। एक तरफ होते हैं मेरिस्टेमेटिक जो कि हमने पढ़ लिए हैं, दूसरी तरफ है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक यानी जिनके सेल्स में, ऐसे टिश्यूज़ जिनके सेल्स क्या कर सकते हैं, डिवाइड, जिनके सेल्स में ये एबिलिटी है कि वो डिवाइड कर सकते हैं। परमानेंट ऐसे टिश्यूज़ हैं यानी मेरिस्टेमेटिक के बाद जब डिवीजन का प्रोसेस रुक जाता है तो फिर क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यूज़। तो इनके सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते। सेल्स क्या हैं इनके, डिवाइड नहीं कर सकते, नॉट डिवाइड। इनकी अगर कैटेगरीज देखें अगर हम, तो इनमें मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज़ आगे आ जाते हैं। नंबर 1 इसकी कैटेगरी है परमानेंट टिश्यू की। जो नंबर 1 कैटेगरी है एपिडर्मल टिश्यूज़। सेकंड कैटेगरी है ग्राउंड टिश्यूज़ और थर्ड है सपोर्ट टिश्यूज़। एपिडर्मल सबसे पहले क्या होते हैं, एपिडर्मल वो वाले टिश्यूज़, एपिडर्मल क्या होते हैं, एपी का मतलब होता है अबव, ऊपर, या आउटसाइड भी कह सकते हैं। ऐसे टिश्यूज़ जो क्या कर रहे होते हैं, प्लांट बॉडी को कवर करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, कवर करते हैं प्लांट बॉडी को। ये कहाँ कहाँ पर होते हैं, क्या करते हैं, वो तो हमने बता दिया कि ये कवर करते हैं। और इसके अलावा नंबर 1 ये कवर करने का काम कर रहे हैं। नंबर 2 ये बैरियर हैं, किस किस के दरमियान, बैरियर बिटवीन प्लांट बॉडी एंड एनवायरनमेंट। माहौल और बाहर, माहौल और प्लांट बॉडी के दरमियान में ये बैरियर का काम करते हैं, यानी चीज़ों के आने जाने को ये जो है सारा मैनेज करते हैं। इन्हीं में से होती है जो ट्रांसपोर्ट हो रही है मटीरियल्स की। तो एपिडर्मल में हमने पढ़ा कि एक तो ये कवर कर रहे हैं प्लांट बॉडी को और बैरियर का काम करते हैं, रुकावट का काम कर रहे हैं। जैसे हमारी स्किन जो है वो एपिडर्मल टिश्यू है, एपिथेलियल हमने पढ़ा, इसमें हम कहेंगे एपिडर्मल टिश्यू। तो स्किन भी क्या है, हमारी रुकावट का काम कर रही है बाहर माहौल और हमारी बॉडी के दरमियान। इसी तरह से ये भी क्या है, एक बैरियर है बिटवीन प्लांट एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद अगर रूट्स में होंगे ये, तो फिर इन्हें क्या कहेंगे, इन रूट्स। ये क्या करते हैं, जड़ों में क्या काम है इनका, वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं किसको, वाटर एंड मिनरल्स को। इसके अलावा अगर कुछ और पार्ट्स में है, जैसे स्टेम और लीव्स वगैरह में है, तो वहाँ ये क्या करते हैं, स्टेम एंड लीव्स, इन स्टेम एंड लीव्स ये क्या करेंगे, वहाँ पर ये सिक्रीट करते हैं क्यूटिन। एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी लीव्स के ऊपर लेयर होती है और यंग स्टेम वगैरह पर भी, उसे कहते हैं क्यूटिन, यानी केमिकल जो एक रिलीज़ कर रहे हैं क्यूटिन। क्यूटिन जब रिलीज़ होता जाता है तो एक लेयर बनाता है जिसे कहते हैं क्यूटिकल। ये क्यूटिन या क्यूटिकल कहाँ पर रिलीज़ हो रही है, स्टेम और लीव्स में। किसका काम है, एपिडर्मल टिश्यूज़ का। ये क्यूटिन क्या करती है, या वो क्यूटिकल क्या करती है, एवेपोरेशन से, लॉस ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा ना हो उससे भी ये बचाती है। उसके बाद और इनका क्या है,
इसके अलावा स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी कुछ जो है एपिडर्मल टिश्यू से ही निकलते हैं। स्पेशल स्ट्रक्चर्स जैसा कि कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर जो हैं वो भी एपिडर्मल टिश्यूज़ में से ही निकलते हैं, जैसे रूट हेयर्स हैं, जड़ों के ऊपर जो बाल हैं तो वो भी बाहर वाली लेयर में से निकलेंगे। एपिडर्मल सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसी में से ही रूट हेयर्स भी निकलते हैं, उसी में ही स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं। गैशियस एक्सचेंज के लिए होते हैं स्टोमेटा, और रूट हेयर्स क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं वाटर को फ्रॉम सॉइल और फिर उसके बाद आगे उसको भेजते जाते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर्स ही कहाँ पर होते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज़ की ही एक्सटेंशन है। नेक्स्ट जो अगला आता है ग्राउंड टिश्यू। छोटे छोटे से टिश्यू से ज़्यादा बातें नहीं अपने इसमें देखिए, कवर कर रहे हैं, बैरियर का काम कर रहे हैं, रूट्स में स्पेशल क्या काम करते हैं, स्टेम और लीव्स में क्या करते हैं, और स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स कौन कौन से। नंबर 2 पर है ग्राउंड टिश्यू। नंबर 2 जो है ग्राउंड टिश्यू। अब वैसे तो ग्राउंड का मतलब होता है ज़मीन ही, लेकिन यहाँ पर इसका क्या मतलब है, इसमें क्या होते हैं ग्राउंड टिश्यूज़, किससे मिलकर बनते हैं, जिन सेल से मिलकर बनते हैं। जाहिर सी बात है टिश्यू जो है वो हमेशा सेल से मिलकर बनता है। जिन सेल से ये मिलकर बनते हैं उन सेल्स को क्या कहते हैं, उन सेल्स को कहते हैं पैरेन्काइमा सेल्स। और पैरेन्काइमा सेल्स वो सेल्स हैं जो कि जैसे हमने मसल टिश्यू के बारे में एनिमल्स में पढ़ा था कि वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है, सबसे ज़्यादा टिश्यू जो हमारे अंदर ज़्यादा तादाद में पाया जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, उसे कहते हैं मसल टिश्यू। तो प्लांट की बॉडी में सबसे ज़्यादा जो सेल्स हैं वो कौन से वाले सेल्स हैं, पैरेन्काइमा। ये मोस्ट अबंडेंट सेल्स हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सेल्स। ये एमसीक्यू में आते हैं, यहाँ आ सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन से सेल्स पाए जाते हैं प्लांट बॉडी में, वो है पैरेन्काइमा सेल्स। अब इन सेल्स की खसूसियत क्या है, ओवरऑल ये सेल्स जो हैं ये कैसे होते हैं, ओवरऑल अगर हम इनको देखें तो ये हमें कैसे नज़र आते हैं, राउंड या स्फेरिकल, राउंड नज़र आते हैं ये हमें। लेकिन वो जगह जहाँ पर एक दूसरे के साथ ये मिलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इनको इस तरह से देखें तो हमें नज़र आएंगे जैसे राउंड स्फेरिकल शेप में, लेकिन जहाँ पर ये दूसरे सेल्स के साथ मिल रहे होते हैं वहाँ से क्या हो जाते हैं, थोड़े से फ्लैट, जैसे ये यहाँ से फ्लैट हो गए थोड़े से। तो जहाँ पर इनका कांटेक्ट हो रहा होता है दूसरे सेल्स के साथ, वहाँ से ये कैसे होते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। तो इनकी ओवरऑल शेप क्या है, राउंड या स्फेरिकल बट फ्लैट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहाँ पर इनका कांटेक्ट हो रहा है वहाँ से ये थोड़े थोड़े फ्लैट हो जाते हैं। उसके बाद और क्या होता है इनमें, थिन प्राइमरी सेल वॉल। सेल वॉल का हम टॉपिक पढ़ के आए इस चैप्टर के स्टार्ट में, तो हमने ये भी देखा कि कुछ सेल्स में प्राइमरी वॉल जो है उसकी 2 लेयर्स होती हैं, आउटर और इनर लेयर। आउटर लेयर और इनर लेयर, हम आउटर को कहते हैं प्राइमरी लेयर, इनर को कहते हैं सेकेंडरी लेयर। अब इसमें अगर प्राइमरी वॉल है तो वो कैसी होती है, थिन प्राइमरी वॉल, और लार्ज वैक्यूल होता है। वैक्यूल का काम क्या होता है, फूड वगैरह को स्टोर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये फूड को स्टोर कर सकें। इसके लिए इनके पास क्या होता है, लार्ज वैक्यूल होता है। उसके बाद अगर लीव्स में ये सेल्स प्रेजेंट है, यही वाले सेल्स लीव्स में, इनको क्या कहेंगे हम, इन्हीं सेल्स को लीव्स में मेसोफिल का नाम दिया जाता है। ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं लीव्स में, ये कहलाते हैं मेसोफिल सेल्स। अब लीव्स में इनका काम क्या होगा, जाहिर सी बात है जो लीव्स में मेन प्रोसेस हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस, तो लीव्स में इनको कहते हैं मेसोफिल सेल्स, और इनका फंक्शन क्या होता है, वहाँ पर काम होता है इनका फोटोसिंथेसिस। और बाकी के पार्ट्स में, लीव्स के अलावा बाकी पार्ट्स में इनका काम क्या है, बाकी पार्ट्स में इनको पैरेन्काइमा सेल्स ही कह रहे हैं, इनका फंक्शन क्या है वहाँ पर, इन अदर पार्ट्स ये क्या करवा रहे हैं, रेस्पिरेशन करवाते हैं और गैशियस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस।
रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, गैसेस वगैरह का एक्सचेंज हो रहा है, सारा जो प्रोसेस होता है एनर्जी हासिल करने का, तो वो सारा काम रेस्पिरेशन करवाना इनकी ज़िम्मेदारी है बाकी पार्ट्स में लीव्स के अलावा। और प्रोटीन सिंथेसिस जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सेल्स के लिए, वो भी इन्हीं की ज़िम्मेदारी है। तो इनका फंक्शन क्या आ गया, कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर वगैरह देखा हमने। सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ये सेल्स, ग्राउंड टिश्यू इन सेल से मिलकर बनता है, पैरेन्काइमा से सबसे ज़्यादा ही पाए जाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये राउंड होते हैं, बट जहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट होता है दूसरे सेल्स के साथ तो ये कैसे हो जाते हैं वहाँ से फ्लैट, बिल्कुल सीधे सीधे। उसके अलावा ये किससे मिलकर बनते हैं, प्राइमरी वॉल होती है इनमें लेकिन थिन होती है, थिन प्राइमरी वॉल से मिलकर बनते हैं। वैक्यूल होता है लेकिन लार्ज वैक्यूल होता है, किस लिए, स्टोर करने के लिए फूड को। उसके बाद इन्हीं सेल्स को लीव्स में क्या कहते हैं, लीव्स में इन्हीं को ही मेसोफिल सेल्स का नाम दिया गया। वहाँ पर इनको पैरेन्काइमा सेल्स नहीं कहते बल्कि मेसोफिल सेल्स कहते हैं। तो मेसोफिल सेल्स क्या करते हैं, वहाँ पर फोटोसेंसिस करवा रहे हैं। बाकी पार्ट्स में इनका काम है रेस्पिरेशन एंड फोटोसेंसिस। इसके अलावा जो सपोर्ट टिश्यू रह गए हैं, नाम से पता चल रहा है, यानी इनका फंक्शन क्या पड़ा, ये कवर कर रहे हैं। ग्राउंड टिश्यू का फंक्शन क्या पड़ा, फोटोसेंसिस है, रेस्पिरेशन है, प्रोटीन सेंसिस करवा रहे हैं। अब सपोर्ट टिश्यू के नाम से ही पता चल रहा है, जो थर्ड टाइप है, कि ये क्या करवाते हैं प्लांट बॉडी में सपोर्ट। थर्ड जो कैटेगरी है सपोर्ट टिश्यू, सपोर्ट टिश्यू के आगे फर्दर कैटेगरीज आ जाएंगी, कोलनकाइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। नंबर 1 है इसमें कोलन काइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ये दो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, इनके अलग अलग काम हैं, अलग अलग इनकी कंपोजिशन है, और दोनों ही क्या कर रहे हैं, सपोर्ट का काम कर रहे हैं। कोलनकाइमा टिश्यू कहाँ पाया जाता है, कोर्टेक्स में। कोर्टेक्स क्या है, एपिडर्मिस के नीचे जो अगली लेयर होती है प्लांट का, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर जो होती है कोर्टेक्स। ये कोर्टेक्स में मौजूद होते हैं, और कहाँ होते हैं, मिडरिब में। मिडरिब क्या है, लीव्स के सेंटर में ये जो है ये मिडरिब है। ये किससे मिलकर बनी है, ये भी क्या करती है, इसमें लचक वगैरह होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो फ्लेक्सिबिलिटी क्या कर रही है, उस लीव को सपोर्ट दे रही है। तो ये मिडरिब है, मिडरिब ऑफ लीव्स, और कोर्टेक्स में है, मिडरिब ऑफ लीव्स में है। इसके अलावा पेटल्स होती है, फूलों की पत्तियाँ, उनमें भी लचक वगैरह होती है। वो भी हम जिधर मर्जी उनको मरोड़ सकते हैं, जिधर मर्जी हम उनको टर्न कर लेते हैं। तो इन जगहों पर क्या क्या पाए जाते हैं, कोलनकाइमा टिश्यूज़ कोर्टेक्स में होते हैं, मिडरिब ऑफ लीव्स में है। इसके अलावा पेटल्स ऑफ फ्लावर, फूलों की जो पत्तियाँ उनमें होते हैं। ये किससे मिलकर बनते हैं, ये कैसे सेल्स होते हैं, ये लॉन्ग सेल्स होते हैं, और किससे मिलकर बने हुए होते हैं, प्राइमरी सेल वॉल से ही मिलकर बनते हैं। लेकिन वो कैसी होती है, अनइवनली थिकन्ड, इवनली थिकन्ड प्राइमरी वॉल से ये मिलकर बनते हैं। यानी प्राइमरी वॉल है इनमें और थिक है, लेकिन थिक कैसी है, एक जैसी थिक नहीं है, कहीं से ज़्यादा है, कहीं से कम है इस तरह से, कहीं से वो कम थिक है, कहीं से वो ज़्यादा थिक है। फंक्शन क्या होता है इनका, फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये क्या कर रहे हैं, जिन जगहों पर पाए जाते हैं उनको, उन पार्ट्स को सपोर्ट देते हैं। स्क्लेरेनकाइमा क्या करते हैं, इनकी हमने लोकेशन देखी, सेल्स इनके कैसे हैं, किससे मिलकर बने हैं, और फंक्शन क्या है, सपोर्ट देना। स्क्लेरेनकाइमा क्या करते हैं, किससे मिलकर बनते हैं, ये वाले जो हैं कोलनकाइमा प्राइमरी वॉल से मिलकर बने हैं, जबकि स्क्लेरेनकाइमा सेकेंडरी वॉल से मिलकर बनते हैं। और सेकेंडरी वॉल में कौन सा केमिकल होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। प्राइमरी वॉल आमतौर पर बनी होती है सेलुलोज की, सेकेंडरी वॉल बनती है लिग्निन से। और लिग्निन वो केमिकल है जो कि किस में पाया जाता है, वुड में भी मौजूद होता है, लकड़ी में भी होता है। और लकड़ी कैसी होती है, क्या वो फ्लेक्सिबल होती है, वो हार्ड होती है, कैसी होती है, हार्ड।
तो इसका मतलब लिग्निन जिस भी जगह में होगा वो कैसी होगी, हार्ड। तो इसका मतलब सेकेंडरी वॉल कैसी होती है, हार्ड सेकेंडरी वॉल होती है। तो लिग्निन की वजह से स्क्लेरेनकाइमा जहाँ पर भी है वो पार्ट्स कैसे होंगे, हार्ड। और सेकेंडरी वॉल जो ये हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, जब ये मेच्योर होते हैं जब स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, तो ये इलोंगेट नहीं होते हैं, ये बढ़ते नहीं हैं। इनमें ग्रोथ का प्रोसेस ख़त्म हो चुका होता है और मोस्टली इनमें से क्या हो जाते हैं, ज़्यादातर तो डेड हो जाते हैं। 3 टिश्यूज़ देखे हैं। सबसे पहले था एपिडर्मल, फिर था ग्राउंड टिश्यू जो कि किससे मिलकर बना हुआ है, पेरेन्काइमा सेल से। और पेरेन्काइमा सेल्स क्या होते हैं, मोस्ट अबंडेंट सेल। ये MCQ के तौर पर याद कर लें। उसके बाद सपोर्ट टिश्यूज़ देखे। सपोर्ट टिश्यूज़ क्या करते हैं, किससे मिलकर बनते हैं, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से आगे मिलकर बनते हैं, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। कोलनकाइमा कहाँ पर पाया जाता है, उसमें मेन जो उसकी कंपोजिशन आती है प्राइमरी वॉल होती है जो कि अनइवनली थिक है, इन एक जैसी थिक नहीं है। स्क्लेरेनकाइमा सेकेंडरी वॉल से मिलकर बनता है। सेकेंडरी वॉल आगे से लिग्निन से बनी होती है। लिग्निन किस में मौजूद होता है, लकड़ी में भी होता है। तो लकड़ी कैसी होती है, वुड कैसी होती है, हार्ड। इसका मतलब लिग्निन है जो है वो उसको हार्डनेस देता है। तो सेकेंडरी वॉल में भी ये पाया जाता है। तो सेकेंडरी वॉल फिर कैसी होगी, हार्ड होगी। ज़्यादातर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जब मेच्योर होते हैं तो इलोंगेट नहीं होते हैं, मोस्टली उनमें से डेड हो जाते हैं। तो ये आज के थे हमारे पास परमानेंट टिश्यूज़, जो हमने आगे से तीनों की तीनों उसकी टाइप्स पढ़ ली हैं।